इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है, जहां के अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल भी इसके लिए चिंता जताई थी। केंद्र सरकार से मदद की अपील वो पहले भी कर चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें, आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। कुछ ही घंटों के उन्होंने बाकायदा डिटेल में बताया कि 8 से 10 घंटे की ऑक्सीजन ही अस्पतालों में बची हुई है। जीटीबी में बीती रात ऑक्सीजन की सप्लाई की बात उन्होंने कही कि किस तरह से यहां पर मरीजों को दिक्कत हो रही है। गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन सप्लाई की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा केंद्र से अतिरिक्त कोटा दिया जाए, दिल्ली को खास करके कोटा बढ़ाया जाए और जो सप्लायर्स हैं उन्हें कहा जाए यहां पर ऑक्सीजन जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। दिल्ली में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीजों की जान पे बनाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई हो। मैं मरीजों से भी रिक्वेस्ट है, उनके अटेंडेंट से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स को फोर्स ना करें, डॉक्टर्स को तय करने दें कि किसी दवाई की उनके पेशेंट को ज़रूरत है कि नहीं है। कई जगह मैं देखता हूं कि मैं भी अस्पतालों में जाता हूं तो सब लोग कहते हैं जी फलानी दवाई दिलवा दो, फलानी दवाई दिलवा दो। लेट द डॉक्टर्स डिसाइड। बी होर्डिंग नहीं करें, कहीं भी कोई कर रहा है। तो हमने दिल्ली में अब सिस्टम बनाया है जिससे होर्डिंग रुक गई है। अब होर्डिंग अलाउ नहीं है। जो भी दिल्ली में स्टॉक आ रहा है उसको हम लोग रेगुलेट करके मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन के आधार पे, अस्पतालों को प्रेस्क्रिप्शन के आधार पे उपलब्ध करा रहे हैं। राम किंकर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम किंकर, आपसे समझना चाहेंगे, बेहद गंभीर और डराने वाली ये अपने आप में खबर है। जिस राज्य में, जिस जगह में मतलब एक दिन में 24 घंटे में 25,000 28,000 पेशेंट्स आ रहे हो, नए एक्टिव केस आ रहे हो, वहां पर हजारों हजार ऑलरेडी पेशेंट्स एडमिट हैं। 8 से 10 घंटे का महज ऑक्सीजन, कैसे चलेगा काम, कैसे बचेगी जिंदगियां? श्वेता, इस वक्त अस्पतालों पर न केवल बोझ बढ़ा है बल्कि एक त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं। और इन सब के बीच अगर मैं बताऊं तो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल, सब में ऑक्सीजन का अधिक से अधिक जो कोटा है वह सिर्फ 12 घंटे का है। सर, 2 उदाहरण देता हूं। डीडीयू अस्पताल की बात करें तो 12 घंटे की ऑक्सीजन का कोटा है, बुराड़ी अस्पताल में 8 घंटे का है। निजी अस्पताल बीएल कपूर की बात करें तो 8 से 10 घंटे और बत्रा में 8 से 9 घंटे। ऐसे कई अस्पतालों की लिस्ट है मेरे पास जिसमें घंटे वाइज में अधिक से अधिक 12 से घंटे या फिर 48 घंटे की ही ऑक्सीजन है। साफ तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। कल रात का वाकया था जीटीबी अस्पताल में, मैं खुद वहां पर गया और सत्येंद्र जैन ने ट्वीट किया था। उसके बाद 15 टन का जो ऑक्सीजन का टैंकर था वो वहां पहुंचा तो जरूर, लेकिन जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब कोरोना से मौत नहीं हो रही है। मौत हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन न मिलने से। उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं उनसे, बकौल परिजन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए तभी हम आपको बचा सकते हैं। और यही वजह है कि न केवल ऑक्सीजन छोटे छोटे सिलेंडरों की कालाबाजारी शुरू हो गई है बल्कि साफ तौर पर अपने जान को बचाने की जद्दोजहद है। इन सब के बीच जीटीबी अस्पताल में बुराड़ी का एक ऐसा परिवार टकराया जो कि तकरीबन 10 से 15 अस्पतालों का चक्कर लगा रहा था, उसको बेड नहीं मिला और एक कोविड मरीज बुजुर्ग थी, उसके हाथ में ऑक्सीमीटर लगा हुआ था। बिल्कुल राम